जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का झुकाव सवर्ण वोटों की तरफ है। यानी जो सवर्ण जात के वोटर है उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पाले में करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सभी पार्टियां अपने अपनी तरफ लोगों को खींचने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली मीटिंग जो बुलाई एक अन्य मार्ग में, वो मुसलमानों को बुलाई और मुसलमानों में भी सवर्ण जाति के नेता थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब करीब बैठे हुए लोग थे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सवर्ण जातियों को अपनी तरफ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए लाना चाहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस जात की राजनीति करती है उस पर यह इल्जाम लगता है कि स्वर्ण के ज्यादातर अधिकतर वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और इसलिए बीजेपी के लिए भी अब मुश्किल खड़ी हो गई है कि जब से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उसके बाद यह तस्वीरें साफ हो गई कि आखिरकार स्वर्ण जात का इतना ही वोट है तो सत्ता में कैसे आया जा सकता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी यह परेशानी आ गई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो झुकाव है, सियासी झुकाव, वो चला गया सवर्ण जातियों की तरफ। यानी पहली मिसाल हम आपको यह दे रहे हैं कि आनंद मोहन का नाम आपने सुना ही है। वो लगातार आरजेडी के खिलाफ यानी मनोज झा के खिलाफ उन्होंने जो बिगुल फूका और हंगामा बरपा हुआ, उसके बाद से आनंद मोहन जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सबसे सुटेबल तरीका है, सबसे आसान रास्ता है कि जो स्वर्ण नाराज हैं लालू यादव से, जो स्वर्ण भारतीय जनता पार्टी में सियासी मुमकिन यानी पॉसिबिलिटी नहीं तलाश पा रहे हैं, वो जनता दल यूनाइटेड में आ जाए। इसलिए कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी सवर्ण जाति से आते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह इल्जाम कभी नहीं लगाया जा सकता उनके पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा कि वो एक विशेष जात की राजनीति करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम सभी जात सभी धर्म के लोगों को एक साथ ला करके राजनीति की पाठशाला चलाते हैं और लोगों के विकास का काम करते हैं। लेकिन जो सियासी पस मंजर है मौजूदा समय में, उससे यह समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार सवर्ण जातियों का जो वोट है वो अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली मीटिंग हुई वो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की मीटिंग थी और खास तौर से मुसलमानों को बुलाया गया था एक अन्य मार्ग में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और वहां पर कई तरह की बातें हुई। लेकिन अब दूसरा स्टेज जो है वो आनंद मोहन को आरजेडी से जो खटपट हुई, सियासी हंगामा हुआ, तीखी तकरार हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि उन्हें अब पार्टी में लाया जाएगा और 27 तारीख को आनंद मोहन के घर नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सियासत में लोग मौका तलाशते हैं और मौके के अनुसार ही अपनी सियासी बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद सवर्ण जातियों का वोट अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि लव कुश का जो समीकरण है वो ध्वस्त हो गया है। इसलिए कि उसकी जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई उसमें संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितना अनुमान वो लगा रहे थे या जिस आधार पर वो अब तक राजनीति कर रहे थे। तो राजनीति कमजोर ना हो जाए इसके लिए नीतीश कुमार ने एक नया तरीका इख्तियार किया है, सवर्ण जाति के नेताओं को अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो राजनीति पीछे उस पर आसानी से बल्लेबाजी की जा सके। 2024 और 2025 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को अधिक सीटें आए, पार्टी मजबूत हो और हर जात का वोट जनता दल यूनाइटेड को मिले, नीतीश के सुशासन पर, नीतीश के काम पर मिले। इसी प्रयास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड लगी हुई है।